Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Farouk. I teach Islamiyat in Peshawar Model School, नौशहरा कैंपस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं जुमात पंजम के बच्चों के लिए अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्यारे बच्चों, हमने आदाब तिलावत चैप्टर स्टार्ट यानी आदाब तिलावत की पढ़ाई शुरू की है। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको कुरान की फजीलत के बारे में बताया था, यानी उसके फ़ायदे बताए थे और उसके जो है नाजिल करने की बात आपको बताई थी कि किस नबी पे नाजिल हुई और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज मैं आपको कुरान के पढ़ने के आदाब सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान के पढ़ने के आदाब क्या हैं और हमें इसको पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आपका बुक पेज नंबर 2 पे है, यानी सफ़ा नंबर 2 पे मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत के आदाब। कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है, यानी पाक किताब है, बुज़ुर्गी वाली किताब है। इसलिए इसको आम किताबों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसकी तिलावत के कुछ आदाब है जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। आदाब दर्ज झेल है। नंबर 1 है इसमें कि कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले वज़ू करना चाहिए। अगर हो सके तो लिबास भी साफ़ सुथरा पहन लेना चाहिए और खुशबू लगानी चाहिए, यानी कुरान मजीद की तिलावत से पहले वज़ू लाजमी चीज़ है। फिर है सेकंड पे, कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए, यानी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए। तिलावत क़िबले की तरफ बैठकर करनी चाहिए और ज़्यादा बेहतर है कि कुरान मजीद को ऊंची जगह पर रखना चाहिए। फिर है तिलावत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और ठहर ठहर कर करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत नमाज की तरह तवज्जो और खुशू व खुज़ू से करनी चाहिए। इसमें 6 नंबर पर है कि कुरान मजीद की तिलावत अच्छी आवाज़ में करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते जितना कि इस नबी की आवाज़ को तवज्जो से सुनते हैं, जो कलाम इलाही को जो है अच्छी तरीके से और अच्छी आवाज़ से पढ़ता हो। तिलावत करने वाले के पास अगर कोई नमाज अदा कर रहा हो या ज़्यादा लोग एक जगह बैठकर तिलावत कर रहे हों तो आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करें, यानी जहाँ पर लोग तिलावत कर रहे हैं या हम तिलावत करते हैं और हमारे साथ कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो हमें अपनी आवाज़ नीची रखनी चाहिए। जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो तो तवज्जो होकर यानी मुतवज्जो होकर गौर से सुननी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है, कुरान मजीद को पढ़ना बड़े सवाब का काम है, लेकिन इसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमें तिलावत के साथ साथ इन कामों से भी बचना चाहिए जिससे अल्लाह ताला ने हमें बचने की ताकीद फरमाई है। प्यारे बच्चों, ये था आदाब तिलावत कि हमें कुरान मजीद को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यानी वज़ू करना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी तावुज़ और तस्मिया से शुरू करना चाहिए, क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और ठहर ठहर कर करना चाहिए, तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। और अगर हमारे साथ कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो हमें वहाँ पर जो है अपनी आवाज़ को जो है नीचे रखना चाहिए, यानी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आप इन आदाब का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। कल इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत होंगी, क्योंकि हमने अपने 2 लेक्चर में आदाब तिलावत की रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। कल इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में आपको इसी चैप्टर के मौरूज़ी सवालात करवाऊँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।